Good morning, students. Today we will start our 8th chapter from page number 42. But before starting this chapter, student, we will recall previous pages regarding first aid first. Now, student, yesterday I told you about the first aid first title mean. Okay, students. So, first aid first is the proper title of this chapter because we know the first aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening, or to promote recovery. So, student, it is a proper word, it's a proper title. Okay, now, students, move on page number 42. Here, do not spill anything on the floor. If you drop food, make sure to clean the mess so others do not slip or fall. This time studied about the first aid first. So, do not spill anything on the floor. हमें फ्लोर पे कभी भी कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे कोई स्पिल हो, चाहे कोई छिलके हो, एनीथिंग। इफ़ यू ड्रॉप फूड, अगर आपकी गलती से कोई खाना गिर जाता है, मेक श्योर टू क्लीन द मैस, तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि खाना खाने के बाद में आप वो क्लीन कर दें, सो अदर डू नॉट स्लिप और फॉल, तो कोई भी उस खाने से ज़मीन पर ना गिरे, फॉल ना हो। सो स्टूडेंट, हियर इज अ वर्ड मैस, MESS. It means canteen and restaurant. Here, you can play in the classroom, but make sure you do not hurt anyone physically. It will not be fun anymore. You can play in the classroom. अगर आप क्लासरूम में खेल रहे हैं, बट मेक श्योर यू डू नॉट हर्ट एनीवन फिजिकली, तो आप किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, किसी को भी मारेंगे नहीं फिजिकली उसकी बॉडी पर। इट विल नॉट बी फन एनीमोर, क्योंकि ये किसी भी तरीके से फन नहीं हो सकता, किसी को हर्ट करना फन नहीं हो सकता। सो बी अवेयर whatever you are doing, but please be aware, don't do any type of activities. Okay, so make sure you do not hurt anyone physically. It will not be fun anymore. Now, while using the stairs, remember to climb up or down slowly, one step at a time. Do not run or jump while using the stairs. जब भी आप स्टेयर्स यूज़ करें, सीढ़ियों से जाएं, रिमेंबर हमेशा याद रखें टू क्लाइंब अप और डाउन स्लोली। हमेशा क्लाइंब अप चढ़ते समय, डाउन स्लोली, और नीचे उतरते समय आप धीरे चलें। वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक स्टेप भी रखें। डू नॉट रन और जंप, कभी भी स्टेयर्स में जंप नहीं करें, रन नहीं करें। बी अवेयर फॉर दिस। नाउ, do not run in the corridors as you may bump into people, lose balance and fall or drop things. Do not run in the corridor. कॉरिडोर में कभी भी, गलियारा जो होता है उसमें कभी भी रन नहीं करें। as you may bump into people, गलती से आप किसी से टकरा जाएंगे। लॉस बैलेंस, बैलेंस हमारा बिगड़ सकता है, हम गिर सकते हैं, हमारी चीज़ें गिर सकती हैं, इसलिए बी अवेयर स्टूडेंट्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और यही वजह है कि इसका नाम जो है, इसका टाइटल जो है फर्स्ट एड फर्स्ट रखा गया, क्योंकि हमेशा हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम कहीं भी हों, वट एवर वेयर वी आर। फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाउ वी डील एट होम, स्कूल एंड on picnic spot and so on. Okay student, so move on next page, that is 43 page number. Do not push or hit others in the playground on purpose. If someone is injured while playing, call an adult for help. Be a sport and do not pick fight on the playground. Do not push or hit others, कभी भी पुश ना करें, मारे नहीं प्ले ग्राउंड में, और किसी भी वजह से
इफ समवन इज इंजर्ड, अगर कोई गलती से इंजर्ड हो जाता है, लग जाती है वाइल प्लेइंग, खेलते समय, तो कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प, तो कॉल करें, बुलाएं बड़े को ताकि वो उनकी मदद कर सके। बट डू नॉट पुश और हिट अदर्स इन द प्ले ग्राउंड। स्टूडेंट्स, बी ए स्पोर्ट एंड डू नॉट पिक फाइट, हमेशा स्पोर्टी रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। बी ए स्पोर्ट एंड डू नॉट पिक फाइट ऑन द प्ले ग्राउंड, कभी भी एक दूसरे से फाइट ना करें प्ले ग्राउंड में। नाउ स्कूल गेट्स कीप यू सेफ इनसाइड द स्कूल, डू नॉट क्लाइंब और स्विंग ऑन द गेट। स्कूल गेट कीप यू सेफ इनसाइड द स्कूल, स्कूल गेट होता है हमें सेफ रखने के लिए कि हम स्कूल गेट बंद है, हम अंदर सेफ है। डू नॉट क्लाइंब और स्विंग ऑन द गेट, तो हमें कभी भी गेट पर चढ़ना नहीं चाहिए, क्लाइंब नहीं करना चाहिए, और कभी भी गेट पर झूला खाना नहीं चाहिए, स्विंग नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ here is the pair 8.3, write one safety rules to be followed in the given place. You can come up with your own rule too. Write one safety rule to be followed in the given place. हमें एक सेफ्टी रूल लिखना है, राइट करना है। यू कैन कम अप विद योर ओन रूल टू, आपको अपने खुद के रूल बनाने हैं और यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी रूल यहाँ पर लिखना है प्लीज। फर्स्ट इज क्लासरूम, तो रूल, मेक द रूल, so do not run around the classroom. Okay, now enter and exit classroom in an orderly manner. Okay, and now think and write. Playground, do not pick fights on the playground, do not push one another. Playground, do not pick fights on the playground, do not push one another. Then staircase, do not run up and down the stairs, climb up or down the stairs one step at a time. So make your rules own and write the one points here, okay, in the given places. Okay students, now move on next page. Safety on the road. Safety on the road. We are on page number 44. It is very important to follow these safety rules on roads to prevent accidents. कुछ safety rules होते हैं जिन्हें follow करना चाहिए ताकि हम बच सकें, एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकें, सुरक्षित रह सकें। Cross roads at the zebra crossing. The traffic police or the traffic lights will tell you when it is safe to cross the road. क्रॉस रोड, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और द ट्रैफिक लाइट विल टेल यू, ये हमेशा हमारे लिए होती है ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक लाइट, ये हमें बताती है कि आपको रोड कब क्रॉस करना है। यू कैन क्रॉस व्हेन द लाइट्स टर्न ग्रीन, हमें कब क्रॉस करना है, जब लाइट कैसी हो, ग्रीन हो। ओके स्टूडेंट, तब हमें क्या करना चाहिए, वी कैन क्रॉस व्हेन द लाइट्स टर्न ग्रीन। ओके, now never run after a ball on the road. A person driving a vehicle may not be able to stop at the right time when you cross their path. Never run, कभी भी अपनी बॉल के पीछे रोड पर नहीं दौड़ें। डोंट रन आफ्टर अ बॉल ऑन द रोड। अ पर्सन ड्राइविंग, जो व्हीकल चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, मे नॉट बी एबल टू स्टॉप एट द राइट टाइम, ज़रूरी नहीं कि वो अचानक ब्रेक लगा सके। व्हेन यू क्रॉस देयर पाथ, जब भी आप क्रॉस करें, रन नहीं करें रोड के ऊपर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि व्हीकल्स जो आ रहा है, पर्सन जो ड्राइविंग कर रहा है, वो सडन अपनी ब्रेक डाउन कर सके। सो बी अवेयर फॉर दिस। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें। व्हेन पीपल टर्न देयर व्हीकल्स दे मे नॉट सी यू इफ़ यू वॉक ऑन द रोड, जब पीपल टर्न करते हैं व्हीकल्स को, वो कई बार रोड पर चलने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं और गलती से एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, सेफ्टी ऑन द रोड बाय फर्स्ट, क्रॉस रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सेकेंड, नेवर रन आफ्टर ए बॉल ऑन द रोड, एंड थर्ड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज।
Running across road between traffic is very dangerous. You may be hit by a vehicle if the driver is not able to stop in time. Running across the road between traffic is very dangerous. कभी भी भाग के रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. Running across the road between traffic is very dangerous. You may be hit by a vehicle if the driver is not able to stop in time. So many times saying the same things. Don't run on the road. क्योंकि बहुत आप ड्राइवर नहीं देख पाता, आप अचानक आ जाते हैं व्हीकल के सामने, एक्सीडेंट होने का डर रहता है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ अवेयर फॉर दिस. रनिंग अक्रॉस द रोड बिटवीन ट्रैफिक इज़ वेरी डेंजरस. ऑलवेज यूज अ फुट ओवर ब्रिज इफ देयर इज़ वन. नेवर रन अक्रॉस द रोड वेयर देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑफिसर और ट्रैफिक लाइट्स अराउंड. ऑलवेज यूज अ फुट ओवर ब्रिज. ओवर ब्रिज यूज़ करना चाहिए चलने के लिए, क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है. नेवर रन अक्रॉस द रोड वेयर देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑफिसर. और जब भी ट्रैफिक ऑफिसर और ट्रैफिक लाइट रोड पर नहीं हो तो हमें कभी भी भाग के रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. नेवर स्टिक योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. द व्हीकल्स पासिंग बाय मे हिट यू. कभी भी चलती गाड़ी में से हमारा हेड और हैंड हमें मूविंग व्हीकल पे से बाहर नहीं करनी चाहिए. द व्हीकल्स पासिंग बाय मे हिट यू. पास से निकलने वाला व्हीकल हमें हिट भी कर सकता है. सो स्टूडेंट्स अवेयर फॉर दिस. डू नॉट स्टैंड ऑन द footboard when the bus is moving. If the bus stops suddenly, you may lose your balance and fall. कभी भी फुटबोर्ड पर नहीं खड़ा होना चाहिए जब चलती बस में, क्योंकि बस अचानक रुकेगी. इफ द बस स्टॉप सडनली यू माइट लॉस योर बैलेंस एंड फॉल. आप अपना बैलेंस खो सकते हैं अचानक ब्रेक लगने से और आप गिर भी सकते हैं. ओके. इफ यू आर राइडिंग a scooter or motorbike, always wear a helmet. This protect your head from injuries if you fall. इफ़ यू आर राइडिंग स्कूटर और मोटर बाइक, जब भी आप राइडिंग करें स्कूटर और मोटर बाइक को, ऑलवेज वियर अ हेलमेट. हमेशा हेलमेट पहने, क्योंकि ये आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, आपको इंजरीज से बचाता है, यानी आपका एक्सीडेंट होने से बचाता है. सो ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. सो स्टूडेंट ऑन दिस पेज नंबर 45 वी स्टडीड अबाउट द सेफ्टी ऑन द रोड. सो fourth point here is running across the road between traffic is very dangerous. Always use a foot over bridge if there is one. Never stick your head or hand out of a moving vehicle. And then if you are riding a scooter or motorbike, always wear a helmet. Okay students, now move on next page. Here 46 page is here. Observe the pictures given. Place a tick for those that ensure safety and a cross for those that do not. Observe the pictures given. Place कुछ pictures हैं given place में. Place tick for these that ensure safety and a cross for those that do not. हमें जो फॉलो नहीं करना है उन्हें क्रॉस करना है और टिक करना है जो श्योरिटी है कि वो सेफ्टी के लिए सही है, तो आप देखें और क्रॉस करें स्टूडेंट्स. Okay, now 8.5. Look within. Think of one situation where you are someone you know did not follow safety rules in school, at home or on the road. Describe what you learned from the experience. Because this activity is look within. So think of one situation. हमें एक situation सोचनी है where you are someone you know, जिसको आप जानते हो, डिड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. स्कूल, उसने कभी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, रोड हो. तो हमें डिस्क्राइब करना है एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे साथ में उसने शेयर की हो और हम यहाँ लिखना चाहते हो. तो डिस्क्राइब द सिचुएशन हियर. ओके, जिससे हमें कुछ सीखने को मिला हो. यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंसेस. सो राइट इट हियर हिज एक्सपीरियंस. सो स्टूडेंट, two pages here. First look around and second is look within. So in first observe the pictures given. आपको सबसे पहले पिक्चर्स देखनी है. प्लेस अ टिक फॉर दोज दैट इंश्योर सेफ्टी. पिक्चर को टिक कर दें, राइट कर दें. सेफ्टी के लिए आपको अच्छी लगती है तो राइट करें.
और क्रॉस फॉर दोज दैट डू नॉट। ओके, क्रॉस करें जो सही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज क्रॉस, इट्स राइट एंड true for you activities. Okay, and write the situation if you know it. Otherwise I will send all the activities through PDF. Okay student, now move on next page. Read each situation, write yes if the safety rule is being followed, if no explain what could happen. Read each situation. Situation है यहाँ पे 4 situations are there. Write yes if the safety rule is being followed. आपको अगर सेफ्टी रूल फॉलो हो रहा है तो यस लिखना है, अगर नहीं हो रहा है तो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो फर्स्ट, रंजन स्विच ऑफ द लाइट विथ बैड हैंड, इज इट सेफ? नो। व्हाट कुड हैपन, क्या होगा अगर बैड हैंड है तो? शॉक लगेगा। ओके, देन सेकेंड, मोली इज लेट फॉर स्कूल, शी इग्नोर्स द ट्रैफिक लाइट एट द जेब्रा क्रॉसिंग एंड रन्स अक्रॉस द रोड, is it safe? No, it is not safe. What could happen, क्या होगा? Accident will be possible. Third, Anamika sees her friends run in the corridor, she asks them to stop running, is it safe? Yes, it is safe because her friend saved her. Now Hussein and his friends are late for the sports period. They run down the stair to reach the playground on time. It is safe? No, it is not safe. Give the reason here. Okay, so listen again. Situation, you know every situation. First, Ranjan switch off the light with wet hand. Is it safe? No. Is it? It is not safe. Reason, what could happen? He could get an electric shock. Now second, Molly is late for school. She ignored the traffic light at the zebra crossing and ran across the road. Is it safe? No, it is not safe. What could happen? She could meet with an accident. Then third, Anamika sees her friends running in the corridor. She asks them to stop running. Is it safe? Yes, it is safe. What could happen? She has saved her friends and others from getting hurt. Now fourth, Hussein and his friends are late for the sports period. They run down the stair to reach the playground on time. Is it safe? No, it is not safe. What could happen? They could fall and hurt themselves. Okay students, may your all situation is clear? And in last, following certain safety rules at home, in school, on the road can save us from accidents. Okay students, so thank you so much for listening me.